अहम खबरें। भारत के हाथ नहीं लगा चौकसी, जमानत के बाद पहुंचा एंटीगुआ। तालिबान के समर्थन में उतरा पाकिस्तान, अफगान आर्मी को दी चेतावनी। WHO प्रमुख ने भी कहा, लैब से लीक हुआ क्या कोरोना। 40 लाख लोगों को मार चुका कोरोना, अभी होगा और भयानक। उपचुनाव में देरी से छिन सकती है ममता की कुर्सी, चुनाव आयोग पहुंचे TMC के नेता। दिल्ली में ड्रोन उड़ाने पर रोक, हवाई क्षेत्रों में धारा 144 लागू। पंजाब में खत्म नहीं हुआ पंगा, कैप्टन की आपात बैठक। अगस्त के अंत तक आएगी कोरोना की तीसरी लहर। दलित हिंदू बनेगा डेप्यूटी CM, पंजाब चुनाव के लिए अकाली बसपा का ऐलान। कर्मचारियों को DA ही नहीं HRA का भी मिलेगा तोहफा। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी डोमिनिका में जमानत मिलने के बाद एंटीगुआ और बारबुडा पहुंच गया है। डोमिनिका में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश के आरोप में वह 51 दिन तक वहां पर हिरासत में रहा। भारत से फरार होने के बाद चौकसी 2018 से एंटीगुआ एवं बारबुडा में रह रहा है। उसने वहां की नागरिकता भी ले ली है। गुरुवार को पाकिस्तान की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई कि तालिबान ने अफगानिस्तान की सीमा से लगे शहर पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान की तरफ से बयान आने के कुछ ही घंटों बाद अफगानिस्तान के एक शीर्ष नेता ने कहा कि पाकिस्तान तालिबान को एयर सपोर्ट दे रहा है। यह भी कहा गया है कि इस्लामाबाद ने अफगान आर्मी और एयरपोर्ट को चेतावनी दी है कि तालिबान को सीमावर्ती इलाकों से हटाने की कोशिश ना करे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख ने माना है कि कोविड-19 महामारी और एक प्रयोगशाला लीक के बीच तार जुड़े होने की संभावना को खारिज करना जल्दबाजी होगी। उन्होंने गुरुवार को कहा कि वैज्ञानिकों द्वारा कोरोना वायरस के स्रोत का पता लगाने के बीच वह चीन से और अधिक पारदर्शिता बरतने को कह रहे हैं। शुरुआत में WHO महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस का रुख इस मामले में अलग था, जबकि कई देश शुरू से इस मामले में चीन को संदेह की निगाह से देखते आ रहे हैं। गौरतलब है कि मनुष्य में कोरोना वायरस संक्रमण का पहला मामला चीन के शहर वुहान में सामने आया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपातकालीन समिति ने गुरुवार को जिस तरह की चेतावनी दी है, उसके मुताबिक महामारी का जो रूप अभी तक दिखा है वह ट्रेलर है और आगे ये और खतरनाक तस्वीर दिखा सकता है। WHO ने कहा है कि आने वाले समय में दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट्स के फैलने की संभावना है, जो महामारी को खत्म करना और मुश्किल बना सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से हारकर मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी को लेकर पार्टी में अब चिंता बढ़ने लगी है। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 5 नवंबर से पहले उपचुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंचना होगा। ऐसे में उपचुनाव की कोई सुगबुगाहट नहीं दिखने से चिंतित पार्टी नेता गुरुवार को नई दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और खाली हुई सीटों पर जल्द उपचुनाव कराने की मांग की है। TMC के डर है कि यदि कोरोना महामारी की वजह से यदि उपचुनाव में देरी हुई तो ममता को इस्तीफा देना होगा। दिल्ली में 15 अगस्त की तैयारियों के चलते सुरक्षा कारणों से ड्रोन कैमरे, पैराग्लाइडर व टॉय एयरक्राफ्ट के उड़ने पर रोक लगा दी है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव ने गुरुवार को एक आदेश पर जारी किया है। इसका उल्लंघन पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। पंजाब कांग्रेस का पंगा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान और कैप्टन अमरिंदर को CM बनाए रखने का फॉर्मूला देते हुए पार्टी कलह दूर होने की जो खबर गुरुवार सुबह आई वह शाम तक पलट गई। पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने गुट के विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक की, तो फिर कैप्टन अमरिंदर ने करीबियों को फार्म हाउस पर बुला लिया। इस बीच अमरिंदर सिंह के इस्तीफा को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही है, जिस पर उनके मीडिया सलाहकार ने सफाई दी है। भारत में कोरोना की तीसरी लहर, तमाम अनुमान और आशंकाएं जाहिर की जा रही है। इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के एपिडेमियोलॉजी और इन्फेक्शियस डिजीज के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने भी इसको लेकर अपना अनुमान जाहिर किया है। इसके मुताबिक भारत में कोरोना की तीसरी लहर का असर अगस्त तक अंत तक देखने को मिलेगा। हालांकि ये दूसरी लहर से कम घातक होगा। एक समाचार चैनल के साथ बातचीत में डॉक्टर पांडा ने कहा कि तीसरी लहर का असर पूरे देश में होगा, लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम है कि दूसरी लहर जितनी घातक होगी। इस बीच एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अगर पाबंदियों में इसी तरह ढील दी जाती रही तो तीसरी लहर बहुत भयावह हो सकती है। पंजाब में चुनाव को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने बड़ा ऐलान किया है। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने गुरुवार को यह घोषणा की कि अगर उनकी पार्टी पंजाब में सत्ता में आती है तो डेप्यूटी CM बनाए जाएंगे। इनमें से एक पंजाबी हिंदू होगा और दूसरा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दलित समुदाय से होगा।
उन्होंने कहा कि इससे शिरोमणि अकाली दल और बसपा के गठबंधन का सही प्रतिनिधित्व होगा, साथ ही ये पंजाबी एकता, शांति और सांप्रदायिक सद्भावना की भी प्रतीक होगा। गौरतलब है कि शिरोमणि अकाली दल ने यहां पर बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। महंगाई के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। बीते बुधवार को कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते यानी में 11% का इजाफा कर दिया गया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को मूल वेतन पर महंगाई भत्ता 17 की बजाय 28% की दर से मिलने वाला है। इसके साथ ही कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस में भी इजाफा हो गया है। अब कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 28% हो चुका है। इसका मतलब है कि इन श्रेणी के शहरों कस्बों में रहने वाले कर्मचारियों को क्रमशः 27, 18 और 9% एचआरए मिलेगा। अब तक कर्मचारियों का एचआरए क्रमशः 24, 16 और 8% मिलता था। आमतौर पर किसी दोस्त या परिजन को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई में पैसा भेजने के लिए उनकी कुछ जानकारियों की जरूरी होती है। यूपीआई ऐप से पैसे भेजने के लिए आपके पास दोस्त या परिजन के बैंक खाता, यूपीआई आईडी की जानकारी जरूरी होनी चाहिए, लेकिन अब इसकी भी जरूरत नहीं होगी। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने पे टू कॉन्टैक्ट या पे और कॉन्टैक्ट लॉन्च किया है। यह सुविधा शुरू होने के साथ अब आप सिर्फ मोबाइल नंबर के जरिए ही दोस्त या रिश्तेदार को पैसे भेज पाएंगे, यानी यूपीआई से पैसे भेजना और भी आसान हो गया है। आने वाले दिनों में दूसरे बैंक भी इस सुविधा की शुरुआत करेंगे। भारतीय रेल हावड़ा स्टेशन के पास की जमीन को बेचने वाली यह जमीन हावड़ा स्टेशन की लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। 20 मीटर चौड़े राजमार्ग से लगी रेलवे ने फंड जुटाने के मकसद से यह फैसला लिया है। भारतीय रेल के अधिकारियों ने बताया कि यह भूखंड 88,300 वर्ग मीटर का है और हुगली नदी के किनारे है। अधिकारियों ने बताया कि इसका आरक्षित मूल्य 448 करोड़ रुपए रखा गया है। इसे नीलामी पर रखा जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर के बीच इस वर्ष जून में देश में 2,31,633 यात्री वाहनों की बिक्री हुई, जो जून 2019 में बेचे गए 2,09,522 वाहनों से 10% से अधिक है। पिछले वर्ष जून में कड़े लॉकडाउन के कारण वाहनों में बिक्री में जबरदस्त गिरावट आई थी और उस महीने में 1,05,617 वाहनों की बिक्री हुई थी। गुमला में गुरुवार को सुरक्षा बलों ने 15 लाख के इनामी हार्डकोर माओवादी और रीजनल कमांडर बुद्धेश्वर उरांव को मार गिराया। उसके पास से पुलिस ने AK-47 राइफल, कारतूस, मोबाइल और अन्य सामग्री बरामद की है। उसके शव को शाम में गुमला जिला मुख्यालय लाया गया। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र में कोचागानी गांव के पास पहाड़ी की तलहटी में सुबह तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को यह कामयाबी मिली। मध्य प्रदेश के विदिशा में कुएं में कम से कम 15 लोगों के गिरने की सूचना है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही मंत्री को भी मौके पर भेजा गया। राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। फिलहाल ये जानकारी नहीं मिली है कि कैसे ये लोग कुएं में गिरे। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2021 के अभ्यर्थियों को कोविड से सुरक्षित रखने के लिए कोविड विरोधी किट दी जाएगी। इस किट का प्रयोग कर अभ्यर्थी स्वयं को सुरक्षित रख सकेंगे। बीएड की प्रवेश परीक्षा 30 जुलाई को प्रदेश के 75 जिलों में प्रस्तावित है। प्रवेश परीक्षा में 5,91,305 छात्र शामिल होंगे, जिसके लिए 1,476 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस वर्ष संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2021 का आयोजन लखनऊ विश्वविद्यालय करा रहा है। राजधानी शहर में जीका वायरस से प्रभावित समूह या क्षेत्र की पहचान करने की चिंताओं को बीच केरल में 4 महिलाओं समेत 5 और लोग इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और राज्य में अब तक कुल 28 लोग इस वायरस से संक्रमित मिले हैं। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने गुरुवार को कहा कि नए मामलों में से 2 या अनायरा इलाके में सामने आए हैं, जहां 3 किलोमीटर के दायरे में बीमारी से प्रभावित कई लोग मिले हैं। शेष मामले में यहाँ ईस्ट कोट, कुन्नुकुजी और पट्टोम से आए सभी नमूनों को अलुपुजा में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में जांच के लिए भेजा गया है। राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के निर्माणाधीन मंदिर में अलग अलग तरह के कुल पत्थरों को मिलाकर करीब 12 लाख घन फुट पत्थरों का प्रयोग किया जाएगा। रामलला का मूल मंदिर यानी कि तकनीकी भाषा में सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण राजस्थान के बंशी पहाड़पुर के लाल बलुआ पत्थरों से ही होना पूर्व निर्धारित है। राम मंदिर आंदोलन के समय इस पत्थर का न केवल चयन किया गया बल्कि 1.25 लाख घन फुट पत्थरों को तराश कर पहली मंजिल के मंदिर निर्माण की तैयारी भी हो गई है। संसद के आगामी मानसून सत्र के विपक्ष के संभावित हमलों की धारकुंड में
करने और विधायी कामकाज को निपटाने के लिए सरकार ने चाक चौबंद तैयारियां करनी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सप्ताह के भीतर लगातार दूसरी बार केंद्रीय मंत्री परिषद के साथ बैठक कर सभी मंत्रियों को विशेष निर्देश दिए हैं। भाजपा सांसदों को भी सदन में अधिकतम संख्या में मौजूद रहने को कहा गया है। संसद मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की गुरुवार को हुई बैठक में मिशन 2022 की रणनीति पर मंथन हुआ। तय किया गया कि पार्टी बूथ स्तर तक लगातार सेवा कार्यक्रम जारी रखेगी। वहीं यूपी व केंद्र सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए संगठन की पूरी टीम को लगाया जाएगा। इसी के साथ शुक्रवार को होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक की रूपरेखा तय की गई। बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल नहीं हुए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए शुभ 24 के साथ। धन्यवाद।